सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड आज मेरा थोड़ा मूड और तबीयत ख़राब है क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा आई डोंट नो डस्ट का तूफान सा आया था। अभी भी बाहर डस्ट जैसा हो रखा है। तो क्या होता है ना, मैं हूँ एलर्जिक, मुझे ये सब चीज़ों से ना एलर्जी हो जाती है। तो मैं पिछले 20-22 साल से एलर्जिक हूँ और बहुत ट्रीटमेंट करवाया था तो पता नहीं चला। फिर जो कॉन्क्लूजन निकला था वो ये था कि मुझे डस्ट से और सन से एलर्जी है। तो क्या होता है, जब मुझे एलर्जी होती है तो मेरे को इचिंग होती है और मेरी पूरी स्किन रेड हो जाती है। फिर मुझे दवाई खानी पड़ती है, सिट्रीजिन करके एक दवाई। और ये सिलसिला पिछले 20-22 सालों से चल रहा है। एलर्जी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसका तो देखो डॉक्टर आज तक पता नहीं कर पाया, लेकिन एलर्जी हो जाती है कभी भी किसी को किसी भी चीज़ से। तो मेरे लिए क्या है, जब ये डस्ट वाला जो माहौल होता है ना, इससे क्या होता है, जैसे रात में बहुत डस्ट उड़ रही थी और शिवम आया था कुछ 12:30 बजे, नहीं 11:30 12:45 आ गया था शिवम। और उसके बाद उसने देखा कि मैं बहुत अनईजी फील कर रही हूँ, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। पानी दिया उसने, गर्म करके सब कुछ किया, लेकिन मैं यार सो नहीं पाई रात में क्योंकि एक तो मुझे काम भी होता है करने के लिए, दूसरा 3 बजे तक मैं इतना बुरी तरह से खांस रही थी, मेरी चेस्ट बहुत दर्द कर रही थी। तो उस चक्कर में मैं उठी भी लेट हूँ और थोड़ी तबीयत वबीयत भी मेरी आज ऐसी है। तो मैं आपको फ़िलहाल तो फटाफट से मिलवा देती हूँ पौधों से, क्योंकि आज फूल खिला है हिबिस्कस का। तो मैं आपको दिखाती हूँ और भगवान को भी चढ़ा देती हूँ। ठीक है जी, आ जाओ। तो जी ये खिल गया है हिबिस्कस का फूल। अब ये जाएगा भगवान के चरणों में, अभी ये चढ़ेगा फूल चरणों में। उसके बाद शाम को मैं इसको उठा के इसकी पी लूँगी टी। तो ये रहे भगवान जी को किया समर्पण। ये रही आरती, आप आरती ले लीजिए। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। ठीक है जी, तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं क्या करने लगी हूँ, गर्म पानी पीने लगी हूँ, तुलसी जी डाल के और साथ में लेमन ग्रास और रोज़मेरी डाल के ना शिवम ने काढ़ा बनाया है, मतलब पानी गर्म किया है बेसिकली। तो मैं वो पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो जी एक बार फिर आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो यार हुआ ऐसा है ना कि मैं आज ना मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि शिवम ने बनाने नहीं दिया मुझे खाना, क्योंकि डस्ट की वजह से ना थोड़ा कंजेशन है चेस्ट में बहुत ज़्यादा। और शिवम ने मुझे बोला कि तू खाना बनाएगी तो तड़का जब लगेगा तो धुआं उठता है ना, जितना मर्जी एग्जॉस्ट चला दो। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं रात भर खांसती रही हूँ तो ये धुआं मुझे ना कोई दिक्कत ना दे दे। तो उसने मुझे बोला कि आज मैं मेस से खाना खा लूँगा, तू जो है रिलैक्स कर, चिल मार, और तुझे कुछ खाना है तो मुझे बता, अगर तेरा मन है तो मैं नीचे से ला देता हूँ या मैं कुछ बना देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे जो है ना अभी मन नहीं कर रहा है। तो उसने क्या किया है, मेरे को जो है ना उसने कोल्ड कॉफ़ी बना के दी थी और मैंने साथ में ना कुकीज़ खाए हैं 2-3, तो मेरे को ठीक लग रहा है अभी। बट उससे कोल्ड कॉफ़ी से पहले मैंने ना इतना बड़ा कप उसका पिया था जिसमें तुलसी जी, लेमन ग्रास और रोज़मेरी डाला था मैंने, तो उसको मुझे अच्छा लगने लगा। एंड फिर खाना तो नहीं बनाने दिया शिवम ने, और शिवम ने मना किया है आज खाना बनाने के लिए। वो करता आज अपना को ना रेस्ट दे दे, अगर कुछ खाने का मन करेगा तो या तो खुद ऑर्डर कर लियो, नहीं तो मुझे फ़ोन कर दियो, मैं तेरे को भिजवा दूँगा खाना। तो खाना नहीं बनाया क्योंकि खाना बनाने से थोड़ा बहुत स्मोक तो उड़ता है। पराठे वराठे बनाने से आपको पता, जब घी लगाओ तो स्मोक तो उड़ता ही है। तो क्योंकि तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो आज हमने प्रिकॉशंस लेने के चक्कर में हमने जो है खाना नहीं बनाया आज। और इससे एक और बात स्पष्ट होगी एक बार फिर से। मैं शिवम को बोल रही थी कि यार मुझे ना जाना है राजस्थान वगैरह में, मुझे देखना रेगिस्तान। तो वो मुझे बोल रहा था करता अब जाएगी, यहाँ के थोड़ी सी दूर तो तेरे से झेले नहीं, तू रेगिस्तान जाएगी, घर पे बैठ जाए, अपनी जो तेरी बकेट लिस्ट है उसमें से उसको काट दे। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक एक सांस लेने के लिए जो स्ट्रगल करना मैंने रात में, यू डोंट इवन बिलीव दैट। शायद कर भी लोगे आप बिलीव, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा एलर्जी प्रॉब्लम होगा या कुछ लोग एस्थमेटिकली होंगे तो उनको पता होगा कि कैसा लगता है। क्योंकि मेरी खुद की भी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको भी एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे समझती है कि मुझे क्या होता है। तो भाई
बुरा हाल है, बुरा 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 हाल है, मतलब इतना। और मुझे ना एक चीज़ है बड़ी अजीब सी हुई, पता नहीं आपने नोटिस करी नहीं नोटिस करी है यार। आपने तूफ़ान देखा था कल का? मतलब मैंने देखा है कि कई बार विंड चलती है तो जब बरसात होने लगती है या कोई बादल बादल बनता है तो विंड चलती है तो हो जाता है एक माहौल। लेकिन कल जो था कुछ ऑर्डिनरी नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्योंकि कल पूरी रात, मतलब पूरी रात वो धूल वाला माहौल था और बाहर ऐसा लगता है जैसे धूल की चादर बिछ गई है। और आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीदिंग। मेरे को रात को शिवम ने पानी गर्म करके दिया कि तू ना थोड़ा सा ना इसके अंदर जो है ना इसकी वो ले, स्टीम ले, तुझे अच्छा लगेगा। भाई मैंने उसके अंदर लौंग वोंग डाल के स्टीम ली है। उसके बाद भी मैं खांस के मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरा गला छिल गया, मेरे कान छिल गए, मेरे कान में दर्द हो। लेकिन भाई बहुत 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 मेरे लिए तो भाई बहुत डिज़ास्टर नाइट थी कल की। और फिर दवाई वगैरह रखाई, दवाई से भी आराम ना आए। फिर वो जब आराम वो था कि जब आना हो था तभी आया आराम। उसके बाद फिर मैं सो गई और मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। मैं उठी हूँ आज आई थिंक शायद 10:15 बजे उठाया शिवम ने, वो भी मेरी अपने आप आँख खुली, शिवम ने भी नहीं उठाया। मैंने शिवम को आवाज़ मारी कि यार टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे बेडरूम में ना हमने घड़ी वड़ी नहीं रखी हुई। फ़ोन भी जो हम रखते हैं ना रात में, तो एक फ़ोन रखते हैं शिवम का ताकि कोई कॉल वॉल आना हो ना, अदरवाइज़ हम अपने आसपास में फ़ोन नहीं रखते। और शिवम अपना फ़ोन जब उठता है ना तो चार्जिंग भी लगा देता है। तो शिवम को आवाज़ मारी, शिवम ने मुझे बोला कि 10:15 बज गए तो सो जा। तो मैंने बोला नहीं मैं उठूँगी। और फिर मैं नहाई धोई और बाहर गई पौधों को मिलने के लिए और फूल वूल तोड़ा मैंने सोचा उसके बाद मैं पानी देती हूँ। भाई वैसे पानी ना दिया जाए। फिर शिवम ने मुझे बोला तू मुझे बस अंदर से इंस्ट्रक्शंस दे कौन से पौधों को पानी देना है, क्योंकि पौधों की जो नॉलेज है वो मेरे को ही है। तो वो शिवम जो है ना कई बार उन पौधों को भी पानी देते थे जहाँ नीड नहीं होती। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए यहाँ पे विंडो के पास खड़े होके कि तुम इसमें पानी डालो, इसमें पानी डालो। उसने वो करा और उसके बाद से यार मैं तब से सिर्फ आराम ही कर रही हूँ। और अभी भी मेरे को थोड़ा ना ऐसे ही लग रहा है, मतलब टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी आँखों में आपको शायद स्वेलिंग दिख रही होगी आज। तो फ़िलहाल देखते हैं अभी तो क्या करती हूँ। अभी तो रेस्ट कर रही हूँ, बाकी जो भी करूँगी अगर कुछ किया तो ज़रूर आपसे मिल जाऊँगी। तब तक के लिए आप दुआ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अनूप लुथरा ट्राइब एंड सेंड मी योर लव एंड सेंड मी योर गुड विशेज़। एंड मैं भी आपको अपनी विशेज़ देती हूँ कि आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हमेशा वो सब चीज़ें पाएँ जो आप जिसकी इच्छा करते हैं। भगवान आपको कब अदा करें। तो मिलते हैं जल्दी। तो वेलकम बैक गाइस, आई एम इन दी किचन और तबीयत मेरी पहले से बहुत अच्छी है। थोड़ी सी थकान ज़रूर है, मुझे पता नहीं क्यों, बट मैं बहुत बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने खाना ना खुद से बना लिया घर पे। और शिवम को भी मैंने खाने की थाली की फ़ोटो खींच के मैसेज डाल दिया है कि मैं खाना खाने लगी हूँ, प्लीज़ खाना वाना मत भिजवाना, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब में ना बाहर का खाना खाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और फ्रेंकली स्पीकिंग मन नहीं कर रहा। जैसे होता है ना, एक होता है कि चीज़ खाने का मन करता है कि आज ये खा लो या वो खा लो, मन नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा मैं घर का खाना खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए खाना बना दिया, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो जी ये है 2 पराठे, ठीक है जी, एंड दिस इज़ करेला एंड दिस इज़ चिली, ठीक है। तो ये जो पराठे जो है ये नमक मिर्च और ज़ीरे के पराठे हैं, मुझे बहुत पसंद है। एंड बना लिया है मैंने और आज मैं दही नहीं खाने वाली। मतलब उस वजह से नहीं कि मुझे नींद आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज दही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शायद रात को जो इचिंग हुई थी गले में या जो मैं रात में काफ़ी देर तक कफ करती रही, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरी तरफ से। तो मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं खाती नहीं हूँ आज ना, दही नहीं खाती। तो बस मैं ये खाने लगी हूँ। और इससे पहले मैंने आधा घंटा पहले ब्लैक कॉफ़ी पी थी। अभी फ़िलहाल मैं ये खाऊंगी। और पानी मैंने गर्म करके रखा है अपने लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, ये है मेरे हर्ब्स वाला पानी। इसके अंदर तुलसी जी है, लेमन ग्रास है और रोज़मेरी है। तो अगर मुझे पानी पीना होगा तो मैं फिर यही पानी पीऊँगी। आज मैं ठंडा पानी वानी कुछ नहीं पीने वाली हूँ। तो ठीक है जी, मैं आज बैठ के खाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। तब तक के लिए दुआ देते रहिए जी। तो गाइस
जैसा मैंने आपको बताया था कि सुबह मैंने ये फ्लावर भगवान जी के चरणों में चढ़ाया था और मैंने आपको कहा था ना कि शाम को मैं इसकी टी बना के पीऊँगी। तो मैंने ये टी बनाने के लिए देखिए रख दिया है, ठीक है, उबलने। और अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ना यार पौधों में ना आज देने लगी हूँ दवाई। ठीक है जी, ये दवाई मैंने बना ली है पौधों की, ये है नीम ऑयल, ठीक है। ये पौधों पे छिड़कना है मुझे, क्योंकि वैसे मैं हर हफ्ते छिड़कती हूँ। उसके पीछे रीज़न है, जो भी प्लांट लवर लोगों को पता होगा। पौधों में ना क्या होता है, छोटे छोटे ना मिली बग्स, मतलब कीड़े लग जाते हैं, है ना। तो इसको अगर आप एवरी वीक अगर आप स्प्रे करते रहोगे तो चांसेस कम होते हैं। और अभी जो वेदर चेंज हो रहा है ना, मतलब जैसे कभी एकदम से गर्मी है, कभी एकदम से बरसात भी आ रही है। परसों के दिन बारिश आई थी यहाँ पे थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होता है कि पौधे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो दवाई डालने से जो है ना पौधों को नुकसान कम होता है। तो मैं पौधों में दवाई डालने जा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास देखो कोई पकड़ने का कोई स्टैंड वगैरह तो है नहीं, और इसके लिए दोनों हाथों की यूज़ करना होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ, वरना तो फिर यार आप समझ जाना कि दवाई डाल ली थी, मैं डाल दी, ठीक है जी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the. A few moments later. तो मैं दवाई डाल दी है मैंने। ये रही मेरी चाय उबल के तैयार। कलर देख लीजिए कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं? क्या लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, देख के दिल कर रहा है ना आपका भी पीने का। तो आप जैसे अगर प्लांटिंग करते हैं और आपके घर में जो भी फ्लावर्स वाले प्लांट हैं, यू कैन यूज़ दैम। आप उनको फेंकने की बजाय भगवान जी को पहले अर्पण कर दीजिए और उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो धूप वगैरह भी तो बनती है, उन्हीं से तो बनती है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बेनिफिट्स देखो होते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट है ही, तो आप यूज़ करिए उसको। मैं तो यूज़ करती हूँ। मैंने सही बताऊँ, मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं थी पहले, जब से मैंने प्लांटिंग्स करना शुरू किया ना, और फिर मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी बहुत, तो वहाँ से मुझे इनके बेनिफिट्स पता चले, तो फिर मैंने पीना शुरू कर दिया। क्योंकि मतलब
पीने में कोई बुराई तो नहीं है यार, मुझे तो अच्छा लगता है वैसे भी, इस टाइप की सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आप भी पीजिए। और पौधों को मैंने पानी दे दिया। आई होप दिखा हो आपको, कोशिश मैंने पूरी करी थी यार, उस चक्कर में मेरा फ़ोन भी गिर गया। तो अब जो भी है मैंने दिखा दिया जी, आपको फ़र्ज़ बुरा नहीं बना, देख लो, डेडिकेशन देख लो बंदी की। तो इसी के साथ आपसे मिलता है थोड़ी देर में। मैं ज़रा अपनी चाय पी लूँ और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ आराम से, ठीक है? फिर मेरा पूजा भी करने का टाइम है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी तैयार होगी मेरी हिबिस्कस टी। अब मैं इसको पीऊँगी और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, ठीक है जी? तो गाइस बात ये है कि आज है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब। तो मैं क्या है, आज मैं हूँ ऑफ पे बहुत सारी चीज़ों से। एक तो मैं अपने ऑफिस से ऑफ पे हूँ, काम नहीं करूँगी आज, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। दूसरा मैंने ना पता नहीं कभी मेंशन किया कि नहीं किया, टिफ़िन्स वगैरह भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। तो जिन बच्चों को या जिन भी लोगों के यहाँ पे टिफ़िन्स जाते हैं, आज मैंने उनको ही बोल दिया था कि भैया आज टिफ़िन वगैरह नहीं आएंगे, मुझे कुछ और टिफ़िन की ज़रूरत है। तो ऐसा है कि मैं हूँ थोड़ी सी टायर्ड और नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। तो मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ ना, जैसे शिवम से बात हुई अभी, तो शिवम ने मुझे बोला था खाना भिजवा दूँ क्या। मैंने बोला नहीं भाई, खाना वाना तो मुझे नहीं खाना है, मैं लगी हूँ सोने। टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा अभी, टाइम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 9। एंड शिवम जो है वो थोड़ा लेट आता है, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट इन अ सेंसेस कि मैं उसका वेट कर सकूँ आज। और फिर जब ऑफ है ही हर काम से, तो मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी इस वादे के साथ कि मैं ठीक होकर आऊँगी फटाक से एकदम से। एंड फिर आपसे कुछ दिल का हाल शेयर करेंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे ज़िंदगी, ठीक है जी? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। एंड यू नो अब क्या करना है आपको, मेरा काम ख़त्म, आपका काम शुरू। एंड विच इज़ you need to be subscribe my channel and support me and do like, share and comment and बस यार प्यार करो, प्यार पे दुनिया टिकी है। बाकी ठीक हूँ मैं यार, सोऊंगी शायद ठीक हो जाऊँगी। मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है जी? बाय बाय एंड टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।